गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 9th के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हिंदी विषय के स्पर्श काव्यखंड पर चर्चा करें। पिछले दिनों हम सभी लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी की रचना पाठ 14 पर चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है अग्निपथ। अग्निपथ के कुछ काव्यांश पर चर्चाएं हुई थी। तो आइए बचे हुए काव्य एक के कुछ पंक्तियों पर चर्चा करें। पहली पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति और मनुष्य के जीवन के मार्ग में बहुत सी समस्याएं आती हैं। इस समस्या को प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही दूर करना चाहिए और मार्ग में आने वाली समस्याओं को देखकर डरना नहीं चाहिए और न ही उसके विपरीत किसी प्रकार का कोई आचरण ही करना चाहिए। तो आइए चलते हैं काव्यांश एक के कुछ बचे हुए अगली पंक्तियों में। पिछली पंक्तियों में हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के मार्ग में आने वाली समस्याओं को स्वयं सुलझाना चाहिए। तो आगे बताते हैं अग्निपथ 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 वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि जीवन के मार्ग में आने वाली समस्याओं को देखकर मनुष्य को भागना नहीं चाहिए, बल्कि उस समस्या का डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि इस मार्ग पे आगे कवि कहते हैं, यदि इस मार्ग में घने पत्तों वाले वृक्ष के समान सहयोग करने वाला कोई मिल भी जाए
जाए तो बिना कोई बिना कोई सहयोग लिए ही अपने लक्ष्य में आने वाली समस्याओं को स्वयं ही दूर करने का प्रयास करना चाहिए। स्वयं ही दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आइए चलते हैं अगली पंक्ति में। एक पत्र छाह भी मांग मत। आगे कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं अगर जीवन के मार्ग में तुम्हारे जीवन के इस मार्ग में तुम्हारे जीवन के इस मार्ग में कोई सहारा देता है तो भी तुम्हें उसका सहयोग नहीं लेना चाहिए और अपने दम पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि यह जीवन का जो मार्ग है, आगे फिर चर्चा करते हैं। क्योंकि जीवन का मार्ग बहुत ही कठिन है।
बहुत ही कठिन है। तो चलिए इतना राइट कर लेते हैं। इसके बाद हम अब काव्यांश 2 पे चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हरिवंशराय बच्चन जी के काव्यांश 2 में, जिसकी कविता के बारे में और जीवन के बारे में उन्होंने हमारे लिए एक दिशा निर्देश किया। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो आइए चलते हैं काव्यांश 2 पर। राइट हो गया है सबका, इरेज करें। चलिए आइए चलते हैं काव्यांश 2 की ओर। आइए काव्यांश 2 पे चर्चा करते हैं। काव्यांश 2 में कवि हरिवंशराय बच्चन जी ने क्या कहा? तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ और अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ और अग्निपथ। तो आइए कुछ शब्दार्थों पर भी चर्चा कर लें। तो तू न थकेगा कभी, थकना माने जो सुस्त न हो, जो निरंतर चलता रहे। तू न थमेगा, थमना माने रुकना। तू न मुड़ेगा, मुड़ना या घूमना। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, शपथ कसम या सौगंध या प्रण कर सकते हैं। ले शपथ ले प्रण कि तू जीवन के मार्ग में आगे बढ़ता रहेगा, तनिक भी तू न रुकेगा। तो चलिए चलते हैं काव्यांश 2 के भावार्थ में। काव्यांश 2 के भावार्थ में आते हैं। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस काव्यांश में कवि हरिवंशराय बच्चन जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के मार्ग का अनुसरण करते रहना चाहिए। इस मार्ग पे जब वह आगे बढ़ता है तो उसे तनिक भी इस मार्ग से विचलित होकर के रुकना नहीं चाहिए, विश्राम नहीं करना चाहिए। जीवन के मार्ग में आने वाली समस्याओं को एक के बाद एक उसको दूर करते हुए अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत से ऐसे लोगों ने कुछ गलतियां की जो किसी व्यक्ति के सहयोग को लेकर आगे बढ़े और स्वयं आने वाली समस्याओं से डरकर वह अपने जीवन के मार्ग के उद्देश्यों से अलग हो गए। किंतु कवि हरिवंशराय बच्चन जी कहते हैं कि तुझे अपने जीवन के मार्ग में आगे बढ़ते हुए आने वाली सारी समस्याओं को भूलकर समस्याओं को ही प्रसन्नता और लक्ष्य मानकर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कभी भी तुझे जीवन के मार्ग में थकना नहीं है।
कभी भी रुकना नहीं है। जीवन के मार्ग में किए जाने वाले अपने कर्मों के प्रति की जाने वाली अफसोस रूपी गलतियों को न तो वापस दोहराना है और न ही मुड़कर पीछे देखना है। अर्थात जीवन के मार्ग में सोच विचार कर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। परिस्थितियों में आने वाली कुछ गलतियां, कुछ समस्याएं जो बीत गई उसे भूलकर आगे बढ़ते रहना है। आने वाली समस्याओं के प्रति चिंतन करके उस दुख में डूब करके बार बार मुड़ करके तुझे पीछे नहीं देखना है। तुझे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करते रहना है, कठोर संघर्ष करना है। तो ठीक है, आज से हम सभी को शपथ लेनी चाहिए कि अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्याओं से डटकर मुकाबला करेंगे। जीवन के इस मार्ग में जिसका नाम है अग्निपथ, 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 अर्थात अग्नि के समान कठोर संघर्षपूर्ण जो हमारा जीवन है, इस जीवन में बिना किसी के सहयोग से स्वयं अपने अंदर साहस और उत्साह को लेकर के हमें आगे बढ़ना है और जीवन के अपने संकल्प को पूरा करना है। तो आइए चलते हैं। कवि ने कहा, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी। बच्चन जी कहते हैं, हे मनुष्य, हे मनुष्य, तुझे अपने जीवन मार्ग का अनुसरण निरंतर करते रहना है। इस मार्ग से कभी भी तुझे इस मार्ग पर चलते हुए तुझे एक पल के लिए भी रुकना नहीं है, विश्राम नहीं करनी है। विश्राम नहीं करना है। तू मुड़ेगा कभी, जिस मार्ग को कि पूर्व व्यतीत समस्याओं को छोड़कर तुम आगे बढ़े हो। आगे बढ़े हो उन कठिनाइयों
उन कठिनाइयों या समस्याओं के बारे में सोचकर उस मार्ग पर तुम्हें शोक नहीं करना है। करना चाहिए और ना ही उस पुराने मार्ग पर वापस लौटना ही चाहिए। लौटना ही चाहिए। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आगे फिर कहते हैं, तो हे मनुष्य, हे मनुष्य, तुम्हें आज ही यह शपथ लेना है कसम लेना है कि अपने जीवन के कठिन मार्ग में आने वाली समस्याओं से विचलित न होना है। विचलित नहीं होना है और न ही अपने लक्ष्य से अलग ही होना है। अतः हरिवंश राय बच्चन जी बताते हैं कि व्यक्ति को निरंतर अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार से जीवन में आने वाली समस्याओं के प्रति तनिक भी विचलित न होते हुए अपने जीवन के मार्ग में आने वाली प्रत्येक समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। बिना किसी के सहयोग, बिना किसी के धारणा या बिना किसी के अनुभव के आधार पर अपने स्वयं, अपने साहस, अपने बल, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्तियों का संचार करते हुए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रत्येक व्यक्ति को कठिन जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और जीवन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से न डरकर जीवन यापन करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए
सहयोग एवं धारणा देते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम अगली काव्यांश 3 पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।